सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का हम देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो यहाँ पे जो जियोग्राफी का है उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए पहले यहाँ पे हिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और भाई इसको अगर आए तो आप कमेंट जोर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे 9वां प्रश्न है, ऊपर हमारा जो कि जियोग्राफी का है। देखिए हमारे क्या है कि सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। मतलब जो द लाइट ऑफ एशिया है यह मतलब किस पे आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए कि दिव्यावदान पर या फिर ललित विस्तार पर या फिर शुद्ध पिटक या फिर अभिधम्म पिटक। तो इसमें बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए तो द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, मतलब कि यह हमारा जो कि ललित विस्तार किसके है, मतलब कि बुद्ध जी के चरित्र का उसमें वर्णन किया है। मतलब उनके जीवन का जो विस्तार है, ठीक है। ललित विस्तार में क्या है, जीवन के उनके बारे में बताया गया है महात्मा बुद्ध के। ओके तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ललित विस्तार इज द राइट आंसर। ओके तो ये हमारा करेक्ट है। द लाइट ऑफ एशिया क्या हो जाएगा हमारा, ललित विस्तार। ओके इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार में झील का निर्माण करवाया था। तो देखिए भाई गिरनार में जो झील का निर्माण हुआ था, जो हमारा सुदर्शन झील था, ठीक है, उसका मतलब कि बहुत लोगों ने उसका जो कि पुनर्निर्माण करवाया है। सबसे पहले देखिए कौन करवाया है, तो सबसे पहले कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि उसका पुनर्निर्माण करवाया। ओके उसके बाद से हमारे यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले इसमें बात की गई प्रथम शासक की बात की गई है, तो हमारे क्या होगा प्रथम में चंद्रगुप्त मौर्य। ओके और ये जो हमारे जो कि सेकंड पे इन्होंने करवाया अशोक ने, थर्ड पे हमारा रुद्रदामन और यहाँ पे फोर्थ पे हमारा स्कंदगुप्त। ओके ये आपको याद रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। मतलब कि जो भागवत धर्म है इसका ज्ञात सर्वप्रथम जो है मतलब सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य, इसमें से कौन सा साक्ष्य है जिसमें भागवत धर्म की जो कि हमें मिलती है, ठीक है, साक्ष्य। तो इसमें कौन सा हमारा, तो ए में हमारे दिए गए जो कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में या फिर गौतमी की बलश्री का नासिक अभिलेख में या फिर बेसनगर का गरुड़ स्तंभ और यहाँ पे धनदेव के अयोध्या अभिलेख में। तो देखिए ये हमारे क्या है, भागवत धर्म का जो सबसे पहला जो अभिलेख मतलब कि साक्ष्य मिला है वो हमारा बेसनगर, मतलब कि बेसनगर में जो हमारा गरुड़ स्तंभ है इसमें हमारा जो कि पहला जो कि साक्ष्य मिला है। तो ये किसका है भाई, तो जो बेस मतलब जो गरुड़ स्तंभ है वो किसका है, तो हेलियोडोरस जी का है, ये आपको पता होगा। तो ये हेलियोडोरस द्वारा यहाँ पे जो गरुड़ स्तंभ बनाया गया है वही हमारा जो कि भागवत धर्म का यहाँ पे पहला जो कि साक्ष्य मिलता है। ओके तो ये हमारा जो कि राइट आंसर है। ओके देखिए आपको इसमें एक और प्रश्न याद हो जाएगा कि गरुड़ स्तंभ किसका है, तो हेलियोडोरस का है, ठीक है। तो ये आपको एकदम लर्न कर लेना है। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सूची दिए गए हैं, इसमें मिले थे आपको नीचे दिए गए कुछ कूट दिए गए हैं, इसको आपको जो कि बताना है, ठीक। तो देखिए हमारे कूट क्या दिए गए हैं, यहाँ पे सूची दी गई है कि जैन धर्म भाई हमारा किस में होगा, हिंदू धर्म किस में होगा, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। तो देखिए जैन धर्म क्या है हमारा, ठीक इसमें आप मतलब इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। हिंदू धर्म क्या है, वाराणसी जो है, ठीक है, वाराणसी मतलब कि इसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब हिंदू धर्म के लिए क्या है, वाराणसी ही तो है। तो देखिए अब यहाँ पे हिंदू धर्म के लिए सबसे मतलब कि जो प्रसिद्ध क्या है, तो यहाँ पे वाराणसी ही है। ओके तो हिंदू धर्म के लिए क्या है सबसे मतलब महत्वपूर्ण है वाराणसी हो जाएगा। और यहाँ पे जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म में हमारे क्या हो जाएगा, तो हमारा पावापुरी में हो जाएगा। ओके यहाँ पे इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इस्लाम धर्म में क्या हो जाएगा, मदीना। और यहाँ पे ईसाई जो है वो वेंटिकन, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए आप इस प्रकार से पकड़ सकते हैं, इस्लाम धर्म क्या है, ये मदीना मतलब कि ये जो कि इस्लामियों का है। ओके और यहाँ पे ईसाई जो है वो वेटिकन। ओके तो इस प्रकार से आप इसको जान लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कूट दिया गया है, कौन सा हमारा सही होगा, देखिए पहला का हमारे क्या है, तो पहला का हमारा यहाँ पे तीसरा वाला है। इसका मतलब कि इसमें आप देखेंगे कि पहला का हमारा तीसरा कौन है। ओके तो देखिए हमारे सी वाला जो है इसमें पहला में हमारा ए में क्या दिया गया है, तीसरा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा का चौथा, तो देखिए दूसरा का चौथा। ओके इस प्रकार से मतलब इसको मिलाते हैं तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सी वाला। ओके नेक्स्ट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या है हमारा, बुद्ध में देवत्वारोपण, नेक्स्ट हमारे पे बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको बताना है कि क्या है मतलब सही है, मतलब तो देखिए इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषता जो कि महायान बौद्ध मत की है, ठीक है। मतलब जो महायान शाखा था उसमें कौन सी इसमें से मत है जो कि इसमें महायान का है। ओके तो बताना है आपको। तो देखिए जो बुद्ध में देवत्वारोपण है ये भी हमारा है महायान का। ओके बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी है महायान में। और यहाँ पे मूर्ति की उपासना और अनुष्ठान भी हमारा यहाँ पे महायान में है। ओके तो क्लियर है इतना। तो इसका मतलब कि हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है तीनों हमारे क्लियर है, मतलब सही है। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि कई बार जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामावलोकन किया गया है
जो कहाँ स्थित है, ठीक है, आपको बताना है इसमें कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो गुर्जरा मतलब अभिलेख है वो कहाँ पे स्थित है, बस ये आपको बताना है, ठीक है। क्या है हमारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, या फिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, या फिर राजस्थान के जयपुर जिले में, या फिर बिहार के चंपारण जिले में। तो देखिए जो गुर्जरा है, गुर्जरा और मास्की, ठीक, तो गुर्जरा हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और जो मास्की हमारा कर्नाटक में। देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है, मास्की कहाँ पे, कर्नाटक में। और जो हमारा नेटूर और उदय गोलान, ठीक है, ये भी हमारा है उन्हीं का। तो नेटूर जो है हमारे यहाँ पे जो कि आंध्र प्रदेश में, और उदय गोलान भी आंध्र प्रदेश में। ओके क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखते चलना है, ये हमारे कहाँ पे, मध्य प्रदेश। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था, मतलब कि पश्चिम भारत तक इनका मतलब किस में मिलता है। ओके ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो कि किस में, तो यहाँ पे कलिंग शिलालेख में, या फिर अशोक के गिरनार शिलालेख में, या फिर रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में, या फिर अशोक के सोपारा शिलालेख में। तो इसमें से कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका विस्तार जो है वो पश्चिम की मतलब पश्चिम भारत की ओर था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। और यहाँ पे अगर ये भी पूछ सकता है कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की क्या जो कि विस्तार जो है वो पूरब की तरफ था, वो किस अभिलेख में मिलता है। तो ये आपको किस में होगा, तो ये हमारा, तो वो हमारा किस में है, तो वो हमारा महास्थान अभिलेख में मिलता है। ओके तो ये आपको याद रखना है, दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे कि प्राचीन जैन धर्म से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये हमारे स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन का प्रसार, ठीक है। और यहाँ पे पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म जो मतलब कि जो लोग हैं वो भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए। और नेक्स्ट हमारे पे देखिए प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। एकदम भाई सही है, ठीक। क्या है कि प्रथम शतक में ही जो जैन धर्म वाले लोग थे, ठीक है, कलिंग के राजा जो खारवेल थे उनके द्वारा उन्हें समर्थन मिला था जो जैन धर्म वाले थे। ओके तो ये हमारा सही है। और यहाँ पे हमारा दिया गया कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग जो कि चित्रों का पूजन करते थे, तो ये हमारा गलत है। देखिए जो हमारी ये है ना भद्रबाहु के नेतृत्व में यहाँ पे बोल रहा है कि जो आए थे, तो देखिए जो भद्रबाहु के नेतृत्व में आए थे ना वो श्वेतांबर नहीं कहलाए थे, वो दिगंबर कहलाए थे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पहले ही गलत हो गया। और स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो ये तो हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण भारत का प्रचार जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। भद्रबाहु जो कि के नेतृत्व में ही लोग वहाँ से आए थे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी आए हुए थे। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कौन सा हमारा सही है, तो हमारा सी वाला जो है वो सही है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पे महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तो इसमें कौन सा सही भाई, तो देखिए उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, तो ये भाई बिल्कुल गलत है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, नेपाल में। और यहाँ पे उन्होंने बोध गया ज्ञान की प्राप्ति की, ये भाई सही है। उन्होंने वैदिक धर्म का को अस्वीकारा, तो भाई ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी हमारा सही। तो भाई हमारा कौन सा सही है, राइट आंसर है। तो इसमें देखिए हमारे यहाँ पे सब में जो कि पहला दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसमें हमारे जो कि आंसर ही कुछ गलत है, ठीक है। तो मतलब इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा बोध गया सही हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, तो उन्होंने इसमें जो कि 4 आर्य सत्य को इसमें बताया था, ठीक है। तो ये जो कि ये सही है, ठीक है, मतलब 2 सही है और ये हमारे 2 गलत हैं। ओके तो इसमें आप देखिए हमारा जो 2 है ना, ये तो एकदम कंफर्म है कि सही है। ओके तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आंसर में कुछ मिस्टेक है, तो इसको आप जो कि समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मतलब कि ये दोनों हमारे एकदम सही है। ओके नेक्स्ट हमारा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी जो है वो किस लेख में मिलती है, ये आपको बताना है। तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो किस लेख में मिला है, तो अयोध्या जो लेख है उसमें हमारा मिला है, जो कि 2 उसने अश्वमेध यज्ञ को कराया था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। तो ये हमारा अयोध्या अभिलेख में मिलता है, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्य में तृतीय बौद्ध संगीति के उल्लेख मिलता है। तो जो तृतीय बौद्ध संगीत है वो हमारे किस में मिलता है, तो अशोक के अभिलेख में मिलता है। ओके तो इसमें भाई मिलता है ये, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पे दीप वंश, तो इसमें हमारा जो कि उनके राज्यकाल में बौद्ध जो तृतीय बौद्ध संगीत हुए थे उसका उल्लेख नहीं मिलता है। और यहाँ पे महावंश में भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे दिव्य वदान जो है हमारा इसमें जो कि हमारा मिलता है, तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो पहला और दूसरा, मतलब ये कूट वाला प्रश्न है, इसमें 2 जो कि सही है, तो पहला और चौथा जो कि हमारा सही है। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे कूट दिया गया था, ठीक है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चयन कीजिए, तो हमारे जो कि पहला और चौथा जो कि सही है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, इसका यह प्रमाणित होता है, मतलब किससे प्रमाणित होता है कि वो जो गुजरात है इनके में सम्मिलित था। तो यहाँ पे जो रुद्रदामन का जो हमारा जो शिला मतलब अभिलेख है उसी में तो पता चलता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जो शिलालेख था हमारा, उसमें पता चलता है कि जो गुजरात है, मतलब इनका जो विस्तार था ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका विस्तार जो है वो हमारा पूर्वी मतलब पश्चिम की ओर
था। ठीक, तो पश्चिम की ओर विस्तार जो किसमें था, तो हमारा रुद्ररामन के जूनागढ़ शिलालेख से हमारा जो पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार जो है वो हमारा पश्चिम की ओर था। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे रुद्ररामन के जूनागढ़ शिलालेख में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा देखिए बहुत ही ईजी प्रश्न है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट हमारा अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है, मतलब जो बामियान है, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बामियान जो है आपको पता होगा कि ये हमारा बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा के लिए जो बामियान है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसमें बुद्ध की बहुत ही ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ओके, तो इसलिए हमारे प्रसिद्ध है, तो ये हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा है अगला हमारे निम्नलिखित पर विचार करके नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुने। ठीक है, तो इसमें हमारा बताना है कि कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य की राजधानी है, तो भाई बिल्कुल सही है, जो कुशीनगर है ये हमारा मल्ल गणराज्य की राजधानी। ओके, और इसमें हमारा पूछेगा महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण में हुआ था, तो इसमें महात्मा बुद्ध जो थे उन्हें परिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में ही तो हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल ही सही है, मतलब ये सही है और ये उसका एकदम मतलब कि स्पष्ट जो की व्याख्या करता है। ओके, तो कौन सा हमारा जो दोनों में हमारी क्या हो जाएगा, तो दोनों जो कि ए और आर जो कि सही है और आर जो है वो एक की सही व्याख्या करता है। ओके, तो हमारी बिल्कुल ही सही है। इस प्रकार से आपको कूट वाले प्रश्न दिए जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो हमेशा इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई, तो मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की गई, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, ये आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तो देखिए जो हमारा लास्ट वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। क्या हमारा दिएगा कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम जो तीर्थंकर थे, मतलब महावीर स्वामी थे, उनको दर्शाती है, क्या ऐसा ही है, ये आपको बताना है। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे खजुराहो के जो कि मंदिर जो है चंदेल राजा द्वारा बनाए गए थे, और यहाँ पे होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा, और यहाँ पे मतलब यहाँ पूछेगा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट में, आप जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना था, ये इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो जियोग्राफी के या फिर जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के उसको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो इसी प्रकार और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाता है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड विजन, वंदे मातरम।